छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। बिलासपुर में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। दिन भर ही चिलचिलाती धूप और उमस के बाद अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई थी। तेज हवा के चलते कई जगहों पर पेड़ झुक गए और एक स्थान पर सड़क किनारे लगा बड़ा पेड़ गिर गया। संयोग से वहां से गुजर रहे राहगीर बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तेज आंधी तूफान के कारण बिलासपुर में अन्य जगहों पर भी पेड़ गिरने की आशंका जताई जा रही है। बारिश से शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। बाजारों में कुछ समय के लिए हलचल थमी, लेकिन बारिश थमते फिर से सामान्य स्थिति लौट आई। बच्चों और युवाओं ने मौसम का लुत्फ उठाते हुए सड़कों पर ठंडी हवा और फुहारों का आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई कि वे सतर्क रहें, बिना जरूरी काम के बाहर निकलने से बचें, विशेषकर खुले स्थानों और पेड़ों के पास खड़े होने से परहेज करें। सोमवार को बिलासपुर में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवा और आंधी ने कई पेड़ों को धराशायी कर दिया। पूरे शहर में जगह जगह पेड़ की शाखाएं और पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से सड़कों पर आवाजाही बाधित हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी तरह का कोई जान माल और कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक मौसम में आए इस बदलाव में जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं पेड़ों को धराशायी होने के बाद नगर निगम अमला तत्काल मौके पर पहुंचा और वहां से पेड़ों को हटाने की कवायद शुरू कर दी। हालांकि अचानक इस तरह से तेज आंधी और तूफान ने जिस तरह से शहर में कोहराम मचाया है और दर्शा है कि अब नगर निगम को ऐसे पेड़ों की कटनी करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह की कोई गंभीर दुर्घटना के पूर्व भी इसे रोका जा सके। भले ही आज के इस तेज आंधी तूफान ने कोई जान माल की हानि या नुकसान नहीं किया हो, लेकिन जिस तरह से बैनर, फ्लैक्स और पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे, वो निश्चित ही आने वाले समय के लिए नगर निगम को चेतावनी दे रहे हैं। थाना तोरवा क्षेत्र में दो अलग अलग घटनाओं में दो व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। पहला मामला पूरी बस्ती का है, जहां रहने वाले मनीष निर्मलकर ने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना हेमूनगर अटल आवास की है, जहाँ दीपक निषाद ने घर में अकेले होने पर फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों मामलों में आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। पुलिस फिलहाल जाँच में जुटी है। ये मृतक मनीष निर्मलकर पिता सुरेश निर्मलकर हैं, 26 वर्ष के। इन्होंने जहर का सेवन कर लिया था, जिस पर इनको सिम्स में भर्ती कराया गया था। तो सूचना आई है कि उनकी मृत्यु हो गई है, जिस पर थाना तोरवा में मर्ग क्रमांक 22 कायम करके जांच में लिया गया। पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मामला वर्तमान में जाँच में है। इसके अतिरिक्त हेमूनगर से एक मृतक हैं दीपक निषाद, 38 वर्ष के। इनके द्वारा भी अपने घर पर फांसी लगा ली गई थी, जिस पर थाना तोरवा में मर्ग क्रमांक 23 कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शासन के निर्देश पर सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 1 मई तय की गई है। साफ कहा गया कि 1 मई से जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तय तिथि के बावजूद जिले में बड़ी संख्या में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई, जिसके चलते प्रशासन ने एक बार फिर तय तिथि बढ़ा दी है। जिला परिवहन विभाग की ओर से अब तक कई जगहों पर कैंप लगाकर वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने की समझाइश दी जा रही है। कलेक्टर कार्यालय, आरटीओ दफ्तर समेत विभिन्न सरकारी विभागों में कैंप आयोजित कर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, ताकि भविष्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई से बचा जा सके। जिले में इस प्रकार के अधिकृत वेंडर नियुक्त किए गए, जिनकी 16 शाखाएं विभिन्न स्थानों पर सक्रिय। वाहन मालिक ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग लगातार आम जनता से अपील कर रहे हैं कि वे लापरवाही न बरतें और तय समय सीमा में नंबर प्लेट लगवा लें, क्योंकि भविष्य में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस पूरे अभियान में आरटीओ और पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो रही है। अभी भी शहर में कई ऐसे वाहन चल रहे हैं जिन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, और इनमें आम लोगों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी और अधिकारी भी शामिल हैं। इससे साफ है कि नियम केवल कागजों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं हो रहा है। शासन के निर्देशानुसार समस्त वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त निर्देश के परिपालन में लगातार विभिन्न जगहों पर कैंप स्थापित करके मैक्सिमम लोगों को जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने हेतु हिदायत दिया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। आम जनता से अपील भी किया जा रहा है कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगवाएं, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत जो है कार्रवाई का सामना न करना पड़े। इस हेतु अभी जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी कैंप लगाई गई है, माननीय कलेक्टर कार्यालय में भी कैंप लगाई गई है, साथ ही हमारे पुलिस विभाग में भी कैंप लगाई जा रही है और विभिन्न विभागों में कैंप लगा करके समस्त जो वाहन चालक हैं उन्हें
जो है ये नंबर प्लेट लगाए जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही आम जनता के लिए लगातार विभिन्न जगहों पर कैंप स्थापित करके उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि वे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगावें। इसके लिए जो है जिला आरटीओ विभाग की ओर से एक वेंडर दिया गया है, जिनकी 16 शाखाएं लगातार जिले के विभिन्न जगहों पर स्थापित होकर के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने में सहयोग कर रहे हैं। और लोगों को ये भी अपील किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से समस्त जिले में लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, अपील की जा रही है। और सभी से निवेदन है कि समय पर जल्दी कर लें, अन्यथा आने वाले समय में आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के धाराओं के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी कुछ समय तक शिथिलता दी गई है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये शिथिल नहीं रहेगी। दल्ली राजरा नगर के घोड़ा मंदिर क्षेत्र में एक दंतेल हाथियों के आबादी के क्षेत्र में घुस आने से हड़कंप मच गया। घटना के समय रास्ते से गुजर रहे 3 राहगीरों ने जैसे ही हाथियों को देखा वे तुरंत भागे और किसी तरह जान बचाई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हाथियों की मौजूदगी और लोगों की भगदड़ साफ दिखाई दे रही। स्थानीय लोगों के अनुसार हाथी काफी देर तक क्षेत्र में घूमते रहे, इसके बाद जंगल की ओर चले गए। हाथियों की इस अप्रत्याशित मौजूदगी के बाद वन विभाग ने दल्ली राजरा और आसपास के दर्जन भर गाँव में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, किसी भी स्थिति में हाथियों के करीब जाने की कोशिश न करें। वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार गश्त की जा रही, ग्रामीणों को मुनादी कर जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। फिलहाल हाथियों के लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। बिलासपुर की सड़कों पर वाहन चालकों की हर हरकत पर डिजिटल नजर है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि कोर्ट और आरटीओ की कार्रवाई तक सीधे ऑनलाइन शुरू हो रही है। यातायात पुलिस ने शहरवासियों को समय पर समन शुल्क जमा करने और नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। शहर में 550 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से लैस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम यानी ITMS अब पूरी तरह ऑटोमेटिक हो चुका है। नियम उल्लंघन पर चालान की जानकारी वाहन मालिक को SMS और पोस्ट दोनों माध्यमों से भेजी जा रही है। नई तकनीक के चलते चालान की कॉपी सीधे पोस्ट ऑफिस से संबंधित पते पर पहुंचाई जाती है। उल्लंघन के बाद अगर 7 दिनों के भीतर समन शुल्क जमा नहीं किया गया तो चालान की जानकारी सीधे कोर्ट को भेज दी जाती है। कोर्ट से समन जारी होता है और सुनवाई शुरू होती है। यदि आरोपी पेश नहीं होता तो मामला सीधे आरटीओ को ट्रांसफर किया जाता है, जहां से लाइसेंस, निरस्तीकरण और वाहन जब्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल के निर्देशन में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट और अनुशासित बनाने की दिशा में लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने चेतावनी दी कि बार बार उल्लंघन करने पर चालान की रकम दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार जिले में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रयास जारी है और इसके लिए जिला यातायात जो है लगातार कार्यवाही भी कर रही है। और वर्तमान में जो ITMS की जो प्रक्रिया है उसमें भी कई नए वर्जन लाए गए हैं, जिसके तहत जो है पहले कुछ चीज़ें मैनुअल होती थी, वर्तमान में सभी चीज़ें एकीकृत प्रणाली के रूप में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। अतः जैसे ही ITMS के जो 550 से अधिक कैमरे हैं जो पूरे शहर में लगे हुए हैं, उनके द्वारा जैसे ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के नंबर प्लेट को रीड किया जाता है, तत्काल ही संबंधित वाहन चालक के जो मोबाइल है उसमें मैसेज सेंड हो जाती है। और साथ ही साथ जो है ये जो है मैसेज पोस्ट ऑफिस में भी चला जाता है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 7 दिवस के अंदर आपके पते पर जो है हार्ड कॉपी में जो चालान है वो ही पहुंच जाता है। यातायात पुलिस ने बताया कि कुछ वाहन चालक नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर कैमरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में न सिर्फ चालान बल्कि गंभीर मामलों में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। ऐसे लोगों को अब अपराधियों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल में रखने के लिए 24/7 5 पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई है। क्रेन पेट्रोलिंग से यातायात में बाधा देने वाले वाहनों को हटाया जा रहा है। वहीं नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए इंटरसेप्टर वाहन और रडार गन लगातार निगरानी कर रहे हैं। यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा जो है बहुआयामी कार्य किया जा रहा है। एक तरफ चलानी कार्यवाही की जा रही है, वहीं सुधारात्मक कार्य भी की जा रही है, वहीं आप देखे होंगे समाधान कारक कार्यवाही भी किया जा रहा है, वहीं पर आप जो है आम जनता को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अतः जो है इंजीनियरिंग, एक तरफ इंजीनियरिंग की लिए लगातार हमारे विभिन्न संयुक्त टीम लगे हुए हैं इंजीनियरिंग सुधार के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो है यातायात जागरूकता के लिए विभिन्न स्कूल में, कॉलेज में, जन सामान्य वाली जगहों में, हाट में, बाजार में, समस्त ऐसे जगहों पर जहां सार्वजनिक जगह है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, उन जगहों पर लगातार जागरूकता का कार्यक्रम चलाई जा रही है। और अंत में जब लोग इस दोनों ही चीज़ों से नहीं मानते हैं, तब उस अंतिम जो विकल्प के रूप में कार्रवाई होती है। आम जनता अगर स्वयं में अनुशासित हो जाए, स्वयं में नियमों का पालन करने लग जाए, स्वयं में जो है यातायात सेंस विकसित
सुनिश्चित कर ले तो ये हमें यातायात नियमों के तहत चालानी कार्रवाई के लिए मजबूर होना नहीं पड़ेगा। ITMS के नवीन वर्जन के लागू होने से अब चालानी प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक हो गई है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने मोबाइल से ही समय पर चालान राशि जमा करें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को दक्षिण भारत और खड़गपुर में सोलापुरी माता के रूप में पूजा जाता है। पारंपरिक रूप से प्रतिदिन काष्ठ पूजा के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके पश्चात सर पर कलश रखकर महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा की अगुवाई पारंपरिक डफली वादकों ने किया। मान्यता है कि सोलापुरी माता 7 बहनें हैं, जिनके एकमात्र भाई पोत राजू घुमत्तू प्रवृत्ति के हैं। वही माताओं के रक्षक भी है, इसलिए काष्ठ पूजा के साथ पूजा पंडाल के समक्ष पोत राजू की भी स्थापना की गई, जो आगामी आयोजन तक संपूर्ण दिवस मां की प्रतिमा के सम्मुख मौजूद रहेंगे। पारंपरिक दक्षिण भारतीय श्रृंगार और वस्त्र धारण कर बड़ी संख्या में महिलाएं इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। पूजा पंडाल में इन्हीं महिलाओं और बाल पुजारी द्वारा अनुष्ठान संपन्न कराए गए। राटा पूजा को काष्ठ पूजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन दिनों पड़ने वाली भीषण गर्मी से मुक्ति और ग्रीष्मकालीन बीमारियों से बचाव के लिए मां सोलापुरी की आराधना की जाती है। उनके आशीर्वाद से तेज गर्मी के प्रकोप और ग्रीष्मकालीन बीमारियों से मुक्ति मिलती है, तो वहीं उनकी पूजा अर्चना करने से क्षेत्र में उनकी कृपा से शीतलता आती है। हर साल यहाँ होता है। आज राटा पूजा है, आज से पूजा की तैयारी चालू होगी। आज माता को हम लोग स्थापित कर रहे हैं और आज से लेके 13 तारीख तक का यहाँ पे रोज़ शाम को पूजा होगा। रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक का, और माता का अनेक रूप में होगा। हर दिन एक नया रूप होगा, किस दिन दुर्गा, किस दिन काली, ऐसा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आएंगे और आप लोग पूरा 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित होने वाले 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ की मलखम्ब टीम का चयन किया गया है। चयन समिति द्वारा दिनांक 17 अप्रैल को बिलासपुर में मलखम्ब खिलाड़ियों को चयन किया गया। छत्तीसगढ़ के महिला पुरुष खिलाड़ियों और अधिकारियों का दल 7वें खेल इंडिया यूथ गेम्स बोधगया बिहार में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। विगत कई राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ मलखम्ब खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेता बनकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए तथा आशा है इस भी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर पदक जीतने की प्रबल संभावना है। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।